रहमान रहीम। अब देखें, अब हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़। टॉपिक आ रहा है जी एक्सरसाइज 1.1 बलूचिस्तान बोर्ड के न्यूज़ सलेबस के मुताबिक। तो देखते जाइए, सबसे पहले डिफिनीशन आ रही है जी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू पॉइंट में है, जैसे कि मान लो ये वैल्यू आपके पॉइंट में है और पॉइंट के बाद अगर आप इसके डिजिट देखी जाए तो वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इसको देखा जाए, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि अगर इसके पॉइंट के बाद डिजिट देखा जाए वो ख़त्म हो रहा है जी। और ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि अगर आप पॉइंट के बाद देखिए ये दो डिजिट पे ख़त्म हो रहा है, ऐसे को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी पॉइंट के बाद खत्म नहीं होगा। नंबर एक चीज आपने ये देखनी है, जैसे कि अगर आप इस डिजिट को देखिए पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, ये भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, अप टू सो ऑन है, ये भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, ये भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट इस डिफिनेशन में क्या है कि वो रिपीट भी होगा, पॉइंट के बाद एक तो खत्म नहीं होगा, एक रिपीट भी होगा। देखिए 3 और 3 रिपीट हो रहा है, 1 के बाद अगर आप 6 को देखिए ये रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद ये रिपीट भी हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, ये 3 डिजिट को रिपीट कर रहा है, ये डिजिट बार बार पॉइंट के बाद आ रही, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन के बाद। नेक्स्ट डिफिनीशन है नॉन रिकरिंग। एक तो नॉन रिकरिंग होगा, यानी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले तो इससे ऐसी वैल्यू आएगी कि वो एक रिपीट कोई डिजिट नहीं होगा, ठीक है, या उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। एक तो आपने ये चीज देखनी है। दूसरा, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो ऐसे को बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब देखिए, आप प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इसके बाद पढ़ते हैं जी कि प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है जी, यानी WRT, यानी अंडर प्लस। एक एक करके मैं आपको। नंबर 1 क्या है जी, अगर आपने कोई दो रियल नंबर ले लिए रियल से, इनको अगर आप 8 कर दोगे तब भी रिजल्ट रियल में पड़ेगा, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक हो गया जी, प्लस मतलब एडिशन। मान लो कि आपने दो नंबर उठाए, 4,7 उठा लिया, ये मैं रियल से उठा लिया, अगर मैं इसको 8 कर दूं तब भी रिजल्ट इसका रियल नंबर यानी 11 दोबारा कहां पे पड़ेगा, रियल से। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है, अगर आपने कोई दो रियल नंबर उठा लिए, अगर ए को बी के साथ 8 कर दे और जगह तब्दील करके भी 8 कर दे, तब भी रिजल्ट क्या होगा। देखते जाइए कि इस तरह की में क्या होता है जी, होल्ड होता है जी। अब इसको एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं जी, कि मान लो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ इसके ऊपर, कि हम अगर कोई दो रियल नंबर ले ले, ये मैंने दोनों रियल से उठा लिए, 2 को 3 के साथ 8 कर दो, 3 को 2 के साथ 8 कर दो, तो रिजल्ट सेम आएगा। इसका आंसर भी 5 है, दूसरे का आंसर भी 5 है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी प्लस। अब आते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड आपको क्या बोलता है जी, थर्ड बड़ा सिंपल सी प्रॉपर्टी है। कोई भी 3 नंबर लेने हैं आपने रियल से, चलो मैंने रियल से ले, इन दो को ब्रैकेट में डाल दो और ए को बाहर से 8 कर दो, इसका रिजल्ट इक्वल होगा, इन दोनों का ब्रैकेट में रिजल्ट डाल दो और सी को बाहर कर दो। प्रॉपर्टी का नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या नाम होगा जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये भी रियल नंबर में होल्ड होती है। मान लो 2, 3, 4 आपने कोई रियल नंबर से उठा लिए जी, अगर मैं इस तरह कर दूं, इन दोनों को 8 कर दूं और 2 को बाहर से 8 कर दूं, तो रिजल्ट इक्वल होगा। अगर इन दोनों को ब्रैकेट में, 4 को बाहर से, देखते हैं कि इसके रिजल्ट का क्या हो रहा है। इससे 7 बनेगा, 7 में 2, 9, 2 से 3 ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा, रिजल्ट 9। तो ये भी रियल नंबर में होल्ड होगी।
इसके बाद है एडेटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है जी? एडेटिव आइडेंटिटी। नंबर 4 पे आ रही है जी एडेटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी का मकसद क्या है? इस प्रॉपर्टी का मेन मकसद यह है कि अगर आपने रियल नंबर ले लिया, अब इस रियल से आपने जीरो उठाना है। जीरो क्या करेगा? अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी एडेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। क्या प्रॉपर्टी कहलाएगी? एडेटिव आइडेंटिटी। और जीरो को एडेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी एडेटिव आइडेंटिटी, और जीरो को क्या बोलते हैं? एडेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल से अगर हम काम ले ले, -1 मैंने रियल से उठा लिया, मैं जीरो को भी रियल से उठा लूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, रिजल्ट -1 आ गया। तो जीरो को क्या बोलते हैं? एडेटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं जी एडेटिव इनवर्स को। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी आई थिंक आ रही है जी एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है क्या? अब देखिए, अगर आपने कोई भी रियल नंबर ए उठा लिया, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो -a भी रियल से होगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट आपका 0 पड़ने वाला है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं जी। कौन सी प्रॉपर्टी? एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जी। मान लो 2 आपने रियल से उठा लिया, माइनस मल्टीप्लाइड करोगे तो -2 होगा। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो दोनों कैंसिल होंगे, रिजल्ट आएगा आपका 0। तो आपकी जो प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है वो है एडेटिव प्रॉपर्टी, एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे जी। इसमें भी डिफरेंट प्रॉपर्टी आएंगी। एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये होगा। सबसे पहले क्या है जी? अगर आपने कोई भी 2 रियल नंबर उठा लिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाइड कर दूं तो रिजल्ट रियल में आएगा। प्रॉपर्टी का नाम होगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सिंपल प्रॉपर्टी इसका नाम है जी। मान लो 2 3 आपने रियल से उठा लिए, 2 और 3 का आंसर 6 आएगा, 6 भी रियल में है। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं इसके सेकंड के ऊपर। अगर आपने 2 रियल नंबर उठा लिए जी, अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, फिर जगह तब्दील करके मल्टीप्लाइड कर दो, इसका आंसर इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। फिर होगा प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यानी क्रॉस। 2 3 अगर आप रियल से उठा ले, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, फिर जगह तब्दील करके मल्टीप्लाइड करोगे, आंसर इनका सेम आएगा। इसका आंसर देखिए, आप रियल नंबर के ऊपर होल्ड होगा। आप कोई भी रियल नंबर उठा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक नंबर उठा ले। फिर है इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी। अगर आपने 3 नंबर उठा लिए जी, इन 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड कर दो, ए को बाहर से, ये रिजल्ट इक्वल होगा। इन दोनों को ब्रैकेट में, सी को बाहर से, ये रिजल्ट इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यानी क्रॉस। अब अगर हम इसके ऊपर सिंपल सा एग्जांपल ले ले, -1 -1 ओवर -2 और 3 को अगर मैं रियल से ले लूं, इन दोनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड कर दो, इसको बाहर से मल्टीप्लाइड करोगे, इन दोनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड कर दो और 3 को बाहर से, देखते हैं इससे -6, इससे +6 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 2 3 6। तो आंसर एग्जैक्टली आपका सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट जाते हैं एक और प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। अगर आपने एक नंबर उठा लिया रियल से, अब रियल नंबर में तो 1 भी मौजूद है, वो भी मैंने रियल से उठा लिया। अगर मैं इनको मल्टीप्लाइड कर दूं तो रिजल्ट ए आएगा।
तो यहां पे जो प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी सर। मान लो एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। अगर 1/2 मैंने रियल से उठा लिया, 1 मैंने रियल से उठा लिया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूं मैं तो रिजल्ट 1/2, यानी नंबर के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नंबर 5 की तरफ जाएंगे। अगर आपने ए को रियल नंबर से उठा लिया, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि ये जो ए आपने उठा लिया ये 0 नहीं है। अगर मैं इसको किसी भी नंबर से 1/a से यानी इसको उल्टा कर दूं तब भी रियल में होगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड करूं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिजल्ट आएगा 1। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर है जी? अब एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं। 2 रियल नंबर हैं, 2 0 के बराबर भी नहीं है, इसको उल्टा करोगे तो 1/2 आएगा। अब अगर मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो 2 के साथ कैंसिल, रिजल्ट 1 आने वाला है। तो ये 2 और 2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। यहां तक बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर। अब देखते जाइए, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इन इक्वालिटी में। इन इक्वालिटी किसे कहते हैं? लेस, ग्रेटर, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। इन चारों को इन इक्वालिटी बोलते हैं। अब नंबर 1 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। मान लो आपने एक रियल नंबर उठा लिया। अब ये जो रियल नंबर है ये अपने आप का इक्वल हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा किसकी इक्वल हो सकता है? अपने आप का। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, बहरहाल ये इनइक्वालिटी में नहीं होगी, ये इक्वालिटी में होगी। सॉरी, ये किस में होगी? इक्वालिटी में। यहाँ पे हमने गलती कर दी। ये अपने आप का इक्वल हो सकता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब बेशुमार एग्जांपल मैं ले सकता हूं। अगर मैं 3 रियल नंबर से उठा लूं तो आप 3 को 3 के बराबर कर सकते हो। तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर कोई 2 नंबर उठा लो रियल से, अगर ये दोनों अपने आप के बराबर हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए, इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि बी भी ए के बराबर होगा। पॉइंट क्लियर? इसको बोलते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से फिर मैं काम लूंगा। एग्जाम्पल किस तरह लेंगे? मान लो एक है अदनान, अदनान की एज है सपोज कर ले 26। एक है अरशद, अरशद की एज है 26। अब अगर आप इन दोनों के एज को देखें, इससे हम क्या लिख सकते हैं? देखते जाइए। अदनान की एज, अगर अदनान की एज को देखा जाए वो अरशद के एज के बराबर है जी नंबर में। तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूं कि अरशद एज भी वो भी अदनान के साथ बराबर है। तो ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? साइमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज किया। थर्ड है ट्रांजिटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है जी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर आपने 3 नंबर रियल से उठा लिए, अगर आप ए को बी के बराबर कर रहे हैं एंड बी को सी के बराबर कर रहे हैं, तब ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। इसको एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी। इसका अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अदनान एज जो है, एज अदनान इक्वल टू 26। अरशद का जो एज है वो भी है 26। कबीर का एज है 26। अब देखिए अदनान, एडी मतलब अदनान, अदनान एज अरशद, ए आर मतलब अरशद एज बराबर हो गए जी। अब अरशद कबीर के साथ यानी ए आर एज बराबर हो जाएगा कबीर के साथ, तब ये भी एज वाइज आपस में बराबर होंगे। ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? ट्रांजिटिव। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ। अगर आपने कोई 2 नंबर लिए रियल से और ये दोनों आपस में बराबर है, ए और बी बराबर है। अब अगर आप कोई भी रियल नंबर उठा ले, इनको दोनों अतराफ के साथ 8 कर दे, फिर भी ये बराबर होंगे। फिर भी ये क्या होंगे? बराबर होंगे।
ठीक है, इसको बोलते हैं एडेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? एडेटिव प्रॉपर्टी। मान लो, सपोज कर ले, अगर मैं अदनान के एज को, अदनान एज क्या था? 26 था, वो अरशद के एज के बराबर था, ये 26 था। अगर मैं इस एज के साथ, यानी मैंने एज की जगह ये डबल मार्क लगा ली, मैं 2 ऐड कर दूं, इसके साथ भी मैंने 2 ऐड कर दूं, तब भी इसका 28 बनेगा, इसका भी क्या बनेगा? 28 बनेगा, तब भी एज में दोनों सेम होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आपने कोई भी दो रियल नंबर उठा लिए और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मान लो सी आपने एक नंबर उठा लिया, अगर आप दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दे तब भी इक्वलिटी सेम होगी। अगर इस एग्जांपल को ले ले, अदनान का जो एज था वो किसके साथ बराबर था? अरशद के एज के साथ। अगर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई, अदनान के एज के साथ 2 को मल्टीप्लाइड करूं, अरशद के एज के साथ 2 भी मल्टीप्लाइड करोगी, तब भी दोनों के एज, एक का 52 बनेगा, दूसरी का 52 बनेगा, यानी सेम रिजल्ट आपके सामने नजर आएगा। अब जानते हैं जी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इन इनइक्वालिटी। अब हम इसको देखते हैं जी। अब प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इन इनइक्वालिटी क्या है? नंबर 1, अगर आपने 2 नंबर उठा लिए तो अब ये जादू ये होगा, कंडीशन क्या होगी? या तो ये दोनों नंबर एक दूसरे की इक्वल है, अगर ऐसा नहीं है दरमियान में होगा आर, अगर ऐसा नहीं है तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, अगर ऐसा भी नहीं है तो पहला नंबर दूसरे से छोटा भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? मान लो 2, 3 रियल नंबर मैंने उठा लिए। अब देखिए 2 कम है 3 से, अब ये इसको बोलते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी में। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट है कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 2, अगर आपने 2 नंबर उठा लिए रियल से, एक नंबर है बड़ा दूसरे से, तो इसका मतलब ये बना कि ये ए जब बड़ा होगा बी से, तो आप लिख सकते हैं कि बी छोटा है ए से। मान लो 2, 3 बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक हो गया जी। अब 3 बड़ा है 2 से, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 2 छोटा है 3 से। ये होती है साइमेट्रिक। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? साइमेट्रिक। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए छोटा है बी से, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि बी बड़ा है ए से। ठीक हो गया? इसको क्या बोलते हैं जी? साइमेट्रिक। नंबर 3, अगर आपने 3 नंबर लिए रियल से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए भी बड़ा होगा सी से, या इस तरह होगा, अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए भी छोटा होगा सी से। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। 2, 3, 4 रियल से उठा लो, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो 2 भी छोटा होगा 4 से। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन चूंकि इन इक्वालिटी में है, किस चीज में है जी? इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी मतलब लेस, ग्रेटर, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। अब नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट है कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर आई थिंक 4th आ रही है जी। अगर आपने 2 नंबर उठा लिए रियल से, ए बड़ा है बी से, आर ए छोटा है सी बी से, या ये होगा या ये होगा। जब आप अगर आप इसके साथ, दोनों के साथ एक नंबर को ऐड कर दे, यानी मान लो मैंने सी दोनों अतराफ के साथ ऐड होगा, देखिए जो बड़ा साइन था वो वही बड़ा है, सिमिलरली सेम के साथ भी ऐसा होगा। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। 2 और 3 मैंने रियल से उठा लिए, 2 छोटा है 3 से, इधर 1 को ऐड कर दो, उधर भी 1 को ऐड कर दो, तब भी छोटा पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। इसको बोलते हैं एडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। अब आप देखिए लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है जी? 5th, अगर आपने 2 नंबर उठा लिए रियल से,
और a लेस देन b है या a ग्रेटर देन b है। अगर आप a को किसी नंबर से मल्टीप्लाइड किया, b के साथ भी यही नंबर मल्टीप्लाइड किया, अगर c नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो जो लेस है वो ग्रेटर में चेंज होगा। अगर c पॉजिटिव है तो वही लेस आएगा, जो ऊपर जो लेस है वही लेस आएगा। ठीक है, सेम केस इधर भी ये चेंज होते जाएंगे। मान लो 2 3 रियल नंबर है, अब 2 लेस देन 3 है, इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाइड करता हूं, 2 पॉजिटिव नंबर है। दूसरे साइड पे भी मल्टीप्लाइड करोगे, लेस वही लेस आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाइड किया हुआ है। अगर ये -2 होता तो ये जो लेस है वो चेंज हो जाता, इससे -4 आता, इससे -6 आता, -4 कम होता है -6 से। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इनइक्वालिटी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स के दोस्तों के साथ शेयर।